हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के नाम से दिया गया है। ओके, तो इसके लिए कुछ में फार्मूले भी आने चाहिए, कुछ न्यू फार्मूलाज हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं पहले वो फार्मूले। सो द फर्स्ट फार्मूला इज़, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, ऐसे ही जो यहाँ पर फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ a² या dx/a² प्लस x²। ओके, कहीं पे आप इसको x² प्लस a² की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इट्स 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, प्लस सी। दूसरा फार्मूला जो आपको पढ़ना है दैट इज 1/x² माइनस a², दैट इज गोइंग टू बी 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। थर्ड वन इज 1/a² माइनस x²। देखिए ये जो फार्मूला होगा दैट इज 1/2a लॉग मॉड में a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हमारे ऐसे हो गए जिसमें रूट नहीं लगा हुआ है। अब आगे के जो तीन फार्मूले हैं वो रूट वाले हैं। द फोर्थ वन इज 1/√x² प्लस a²। तो ये बन जाएगा लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस a²। इसी से मिलता जुलता फार्मूला है कि अगर 1/√x² माइनस a² हो जाए तो उस केस में फार्मूला हो जाता है लॉग मॉड में x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, चलिए अगला सिक्स जो फार्मूला है दैट इज सम डिफरेंट वन, दैट इज 1/√a² माइनस x²। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो टोटल ये 6 फार्मूले हैं जिन्हें हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को भी हम जनरली 3 पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट जिसमें हम जो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे जिनको किया जा सकता है, तो उनको इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x⁻6 + 1 dx। अब जो हमारे पास फार्मूले दिए गए थे उनमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको सोचने के लिए पहले हमें इसको स्क्वायर के टर्म, जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया गया है उसे हमें स्क्वायर के टर्म में लाना पड़ेगा। तो वी कैन राइट कि जो अपॉन में है यानी कि x⁻6 उसको हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो x³ है, ठीक है, उसे t लेट कर लेना है। तो हमने लेट किया x³ = t। ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिलेगा 3x² dx = dt। तो ये पुट कर लेते हैं, तो ऊपर का पूरा स्टेप dt मिल जाना है अपॉन में t² प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अभी जो फार्मूले में लिखवाए थे एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। फार्मूला वाज 1/x² प्लस a² या a² प्लस x²। जो पहला वाला फार्मूला मैंने लिखवाया था ये वही अप्लाई होगा, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो इट विल बिकम 1/a यानी 1/1, यहाँ कोई चेंज नहीं होना है, tan इनवर्स t/1 प्लस सी। अब ऑब्वियसली 1 तो 1 ही रहना है यहाँ पर है, तो उसको आप हटा सकते हैं। तो tan इनवर्स x³ प्लस सी विल बी द फाइनल आंसर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको। ठीक है, इसी मेथड को आपको आउट करना है और सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे होना है वहीं पे आप लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x²। तो इसको आप 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की, तो हम लेट करेंगे 2x = t। डिफ्रेंशिएट करने पे इट विल बिकम 2dx = dt या dx = ½ dt। ओके, तो ये अब जो चीज़ हमने निकाली है वैल्यूज, इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो इट विल बिकम ½ dt और अपॉन में रूट में 1 + t²। ओके,
अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? द फार्मूला वॉज, देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो द फार्मूला विल बी लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, जरा इसको अप्लाई कर दीजिए. 1/2 बाहर, लॉग मॉड में टी प्लस रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी. अब टी की वैल्यू पुट कर लीजिए विच इज़ 1/2 लॉग मॉड में टी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 2x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस सी. ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है. थर्ड में भी हमें जस्ट 2 - x को t एज्यूम कर लेना है. तो चलिए करके देख लेते हैं. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर. ऑलरेडी इन्होंने होल स्क्वायर बना के दिया है हमें, तो हमें बस करना एक काम है यहाँ पे कि जो आपका ये 2 - x का होल स्क्वायर लिखा है इसको जस्ट क्या करना है, t एज्यूम कर लेना है. ओके, तो चलिए 2 - x को हम लेट कर लेते हैं. 2 - x इज इक्वल टू टी. डिफ्रेंशिएट करने पे 2 का डिफरेंस मिल जाएगा 0, -1 dx इज इक्वल टू डी टी. सो इट्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी. न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा माइनस का डी टी रूट टी स्क्वायर प्लस 1. सेम फार्मूला एज द प्रीवियस क्वेश्चन we will apply. So it will become log माइनस में log mod t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1. अब t की वैल्यू बस पुट करनी है आपको, और जैसे ही आप t की वैल्यू पुट करते हैं ये हो जाता है माइनस log mod में 2 - x प्लस रूट के अंदर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या प्लस 1 प्लस सी. ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे. दीज वर द फार्मूलाज. ओके, तो ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन. अब जितने भी फार्मूले हमने देखे हैं उन सारे फार्मूले में कॉमन सी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि हर फार्मूले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है या तो 1 है या तो -1 है. ओके, कहीं पे भी उसके अलावा कोई और टर्म मल्टीप्लाई में कि 2 आ गया 4 आ गया ऐसा कुछ नहीं है. तो आपको क्वेश्चन लगाते वक्त भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी ऑलवेज 1 या -1. तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन जो फोर्थ वाला है ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग. फोर्थ वाले क्वेश्चन में वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 लिखा हुआ, तो वी कैन राइट डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 9 - 25 एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आप सीधे सोचें कि 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें तो वहाँ से बात नहीं बनने वाली. तो आपको करना क्या होगा कि आप इसको लिखिए डी एक्स अपॉन रूट में 3 - 5x का होल 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर. अब जो 5x है ओके, इसमें डायरेक्टली आप रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लगा सकते. आपको 5x को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि वो सिंपल एक टर्म में आ जाए. तो हमने यहाँ पे लेट किया 5x इज इक्वल टू टी. तो क्लियरली डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिल जाएगा 5 dx इज इक्वल टू डी टी या dx इज इक्वल टू 1/5 डी टी. चलिए इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में. तो इट विल बी 1/5 डी टी और रूट में 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. नाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूला. फार्मूला इज रूट 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी. अब ये फार्मूला लगा लीजिए तो 1/5 साइन इनवर्स t/3 प्लस सी. एट लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ t. की वैल्यू कितनी है भाई? t की वैल्यू है हमारी 5x. तो साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज ईजी. बस ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली 5x को वहाँ पर, ऐसा नहीं कि 5x सीधे आप फार्मूले में उठा के रख लेंगे तो गलत हो जाएगा. ओके, अपॉन में 5 आना है. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे. इसको लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में. 3x अपॉन ऐसा लिखा 1 + 2x की पावर 4 dx इंडिकेशन की फॉर्म में लिख लिया. अब यहाँ से 3 तो बाहर निकाल सकते हैं आप. x और अपॉन में लिखा है 1 + 2x की पावर 4. तो जो इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो है ना कि 2x की पावर 4 लिखा है, अगर होल स्क्वायर में लिखना हो तो यू कैन राइट कि रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर रूट 2x स्क्वायर दिख रहा है इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं. तो हमने लेट किया
√2x² इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगा √2 इंटू 2x और dx इज इक्वल टू dt, या आप सिंपली x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 1/2√2 dt। ओके, अब इतनी वैल्यू निकालने के बाद इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, तो इट्स 3x dx ये है 1/2√2 dt और अपॉन मिल जाएगा आपको 1 + t²। नाउ 3/2√2 हो गया बाहर और 1/1 + t² का सीधे इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम tan इनवर्स t। ओके, प्लस सी एट लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ t, तो वैल्यू जब रखेंगे t की तो इट विल बी tan इनवर्स ब्रैकेट में √2x²। ओके, प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 इज x² अपॉन 1 - x⁻⁶। अब आपको क्या करना है कि भाई जो x⁻⁶ लिखा हुआ है इसको हम x³ का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, फिर लेट करिए x³ इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, या x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक, अब क्वेश्चन में रखेंगे तो आपके पास आ जाना है 1/3 dt और अपॉन में 1 - t² या 1 का स्क्वायर माइनस t² लिख सकते हैं आप। ओके, फार्मूला क्या होता है देखिए, a² माइनस x² का 1/2a लॉग मॉड में a + x अपॉन a - x। तो दिस इज़ द फार्मूला a - x, सॉरी, ठीक है, प्लस सी। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 1/2 इंटू 1 लॉग मॉड में 1 + t अपॉन 1 - t प्लस सी। अब लास्ट में t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t की जब वैल्यू आप रखेंगे तो इट्स लॉग मॉड में 1 + t दैट इज़ 1 + x³ 1 - x³ और प्लस का c। तो ये कंप्लीट मेथड है इस क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए। फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई करना है। दिस इज dx अपॉन a² - x² इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड a + x अपॉन a - x प्लस c। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज x - 1 अपॉन में √x² - 1। ओके, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, इट्स x अपॉन, अब दोनों स्टेप्स को अलग अलग कर लेते हैं। न्यूमरेटर में तो x अपॉन √x² - 1, फिर -1 अपॉन √x² - 1। ठीक है, अब x अपॉन √x² - 1 इसको मैंने अलग इंटीग्रेट किया और सेकेंड वाले स्टेप को अलग लिख लिया 1 अपॉन √x² माइनस यू कैन राइट 1 का स्क्वायर। ठीक, तो पहले वाले स्टेप में आप एक काम कर सकते हैं, आप x² - 1 पूरे टर्म को जो रूट के अंदर दिया हो उसको टी लेट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx इज इक्वल टू हाफ dt। सेकेंड स्टेप में आपको कोई मतलब कुछ लेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिल गया हाफ dt अपॉन √t माइनस, इधर सेकेंड वाले की बात की जाए तो इट्स लॉग मॉड x प्लस √x² - 1 प्लस सी। ठीक, जो पहला स्टेप होगा 1/2, अब t की पावर हाफ जो है अपॉन में है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा -1/2 + 1 दैट इज़ 1/2 अपॉन 1/2 माइनस लॉग मॉड में x प्लस √x² - 1 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, √t मतलब रूट के अंदर x² - 1 माइनस लॉग और मॉड में x प्लस √x² - 1 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x⁻⁶ प्लस रूट के अंदर a⁻⁶।
ओके, तो इसे क्या करना है आपको, अपॉन में फिर से वही होल स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर आपने क्या किया भाई, इसको रूट के अंदर एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखा प्लस ए क्यूब का स्क्वायर लिखा। अब लेट कर लीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी 1/3 डी टी। तो न्यूमरेटर में आना है 1/3 डी टी और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर यू कैन राइट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अगेन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये हो जाएगा 1/3 तो ऑलरेडी बाहर है, लॉग मॉड में टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ओके, चलिए फिर इसके बाद में टी की बस वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 1/3 लॉग मॉड में टी की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस रूट के अंदर एक्स क्यूब का स्क्वायर विच इज़ एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी। तो दिस विल बी द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th इज एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये इट्स सेक स्क्वायर एक्स रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, इसमें आप लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर में आपको पूरा स्टेप मिल गया विच इज़ डी टी, और अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 को आप डायरेक्टली 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो फिर से डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला दैट इज़ लॉग मॉड में एक्स यानी कि टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, टी की वैल्यू है tan x, तो लॉग मॉड tan x प्लस रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ओके, तो ये पूरा मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट हम करेंगे उसमें काफ़ी सारे जो न्यू मेथड्स हैं वो भी यहाँ पे लगने वाले हैं। आपको 1 से 2 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अभी तक यहाँ पे यूज़ नहीं हुई हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर न्यूमरेटर में मान लीजिए कभी आपको कोई ऐसा टर्म दे दिया जाए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना मिल रहा हो, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर नहीं आ रहा है, तो उस केस के लिए क्या मेथड लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक से दो पर्टिकुलर डिफरेंट तरीके हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसी के लिए साथ थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।